8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम देख रहे हैं ज़हनी आजमाइश का यूनिट नंबर 1 फ़हम व इदराक। इसका हमारा हिदायत पर अमल वाला मामला हो चुका है। इस वीडियो को हमने अपलोड कर लिए है। अब देखेंगे हम ज़बानदानी और ज़बानदानी से रिलेटेड हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या मालूमात दी गई है आज की वीडियो में देखेंगे और कुछ सवाल भी हल करेंगे। देखिए, इस किस्म के सवाल हल करते वक्त दिए हुए हुर्फ से लफ्ज़ बनाना, हमें कुछ हुर्फ दिए जाते हैं, उनसे लफ्ज़ बनाना होता है। दिए हुए लफ्ज़ से मुख्तलिफ मानी के लफ्ज़ बनाना होता है। इसलिए ज़बानदानी की मुख्तलिफ उलूम की मालूमात होनी चाहिए, जैसे हमानी अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज, ज़िद, तजनीस, तेदाद, इस किस्म की मालूमात का इल्म होना ज़रूरी है। इस तरह की मालूमात हो तो हमें ये सवाल हल करने में आसानी होती है। तशरीह मिसालों के ज़रिए हम चीज़ को समझेंगे। देखिए, पहली मिसाल है अलिफ, फ़े, लाम, ते, ख़ै। इन सब हुरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाया जाए तो इसके दरमियान में कौन सा हुरूफ आएगा। तो इनका इस्तेमाल करेंगे हम और एक बामानी लफ्ज़ बनाएंगे। देखिए, अलिफ है, फ़े है, लाम है, ते है, ख़ै है। तो खिलाफत बनता है ख़ै, लाम, अलिफ, फ़े, ते। तो इनको मिला के एक लफ्ज़ बन जाता है हमारे पास में खिलाफत। क्या लिखेंगे हम? खिलाफत। अब इस खिलाफत में हमें क्या पूछा बोला गया है, दरमियान में कौन आएगा इसके। तो ख़ै, लाम, अलिफ, फ़े, ते, 5 है तो अलिफ दरमियान में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसका दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। दूसरा सवाल है हे, दाल, नून, अलिफ, नून, सीन, ते, वाव। इन हुरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और बाएं तरफ से तीसरा हुरूफ पहचानिए। तो यहाँ पे हमें इनका इस्तेमाल करना है और एक बामानी लफ्ज़ बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर गौर करेंगे हम तो इससे हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान हम यहाँ लिखते हैं और हिंदुस्तान के लफ्ज़ों में हमें बाएं तरफ से तीसरा हरूफ ढूंढना है। बाएं तरफ से तीसरा यानी हमें उल्टा आना पड़ेगा। इसको पहले हम और इसके टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। इसे बनता है हे, नून, दाल, वाव, सीन, ते, अलिफ, नून। अब बाएं जानिब से जाना है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने क्या कहा है हमसे कि बाएं जानिब से तीसरा, तो नून 1 2 3 ते आता है। ते हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है। इसका दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है ईद उल फित्र इस्लामी महीनों के लिहाज से कौन से महीने में मनाई जाती है। बहुत कॉमन चीज़ है ये, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है ईद उल फित्र, इसमें फ़ित्र अदा करते हैं हम। तो ये ईद उल फित्र हमें रमज़ान के आखिरी यानी शव्वाल की पहली तारीख को मनाते हैं हम ईद उल फित्र। तो ये आना चाहिए हमारा कौन से महीने में मनाई जाती है। तो ये शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद का सवाल है अगर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11 कहा जाए तो दी गई कीमतों के हिसाब से 9 जमा 7 इनकी जमा कितनी होगी। पहले इनको तरतीब से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 को क्या कह रहे हैं। 1 को कहा गया है यहाँ पे 2, 2 कहा गया है। 2 को कहा गया है यहाँ पे 3, 3 को कहा गया है 5, 4 को कहा गया है 7, 5 को कहा गया है 11। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो 2 3 4 की गैप है, 5 के बाद 6 की गैप है, 7 8 9 10 11 की गैप है। तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 की गैप है। इसके बाद में 13 की गैप आएंगी यहाँ पे 6 के लिए। 13 के बाद में आएंगी 17 की गैप आएंगी 7 के लिए। 19 की गैप आएंगी 8 के लिए और 23 की गैप आएंगी 9 के लिए। कहा जाए तो दी गई कीमतों के हिसाब से 7 जमा 9। अब यहाँ पे हमारे पास 7 क्या है, ये देखिए, ये 7 हमारे पास में 7 को 17 का है और जमा 9 23 का है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 17 जमा 23। 17 जमा 23 होते हैं 40।
देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल। सवाल नंबर 5 है, अगर हाथी को जिराफ कहा जाए, जिराफ को चीता, चीते को चूहा, चूहे को लोमड़ी और लोमड़ी को हाथी, और इनकी जिसामत के लिहाज से चढ़ी तरतीब में लगाए तो सबसे आखिर में कौन सा जानवर आएगा। देखिए हमको जिसामत के लिहाज से लगाना है इनको, जिसामत के लिहाज से, इस बात को आप नोट डाउन करिए और जो मालूमात दी गई है उसके हिसाब से हम देखिए इस मालूमात को देखते हैं इसकी वजाहत कैसी होगी। हाथी को क्या कहा गया, जिराफ, तो यहाँ लिखते पहले हम हाथी, हाथी को कहा गया है जिराफ। उसके बाद में जिराफ को क्या कहा गया है, हाथी सबसे बड़ा होता है जिसामत में। उसके बाद आता है जिराफ। देखा जाए तो ये हमारे पास जवाब मिल चुका है, लेकिन हम पूरी वजाहत देखेंगे। जिराफ को चीता कहा गया है। उसके बाद चीता आता है साइज में, तो चीते को क्या कहा गया है, चीते को कहा गया है चूहा। उसके बाद साइज में आती है लोमड़ी, लोमड़ी को कहा गया है हाथी, और हमें जो कहा गया है उसके हिसाब से ढूंढना है। उसके बाद में बच गया है सबसे छोटा चूहा, और चूहे को कहा गया है लोमड़ी, चूहे को कहा गया है लोमड़ी। देखिए अब ये साइज जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लगाए हैं, चूहा, लोमड़ी, चीता, जिराफ, हाथी। और हाथी सबसे बड़ा होता है जिसामत में, लेकिन हाथी को क्या कहा गया, जिराफ। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे सोचते हैं अब जिराफ तो हाइट में ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है, लेकिन हमें जिसामत के हिसाब से हाथी आता है। तो ऑप्शन में हाथी भी है और जिराफ भी है, तो सही जवाब कौन सा होगा, हाथी होगा या जिराफ होगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो जिराफ होगा, क्योंकि इनको ये अजूम किया गया, हाथी को अजीम यानी हाथी को फ़र्ज किया गया है जिराफ। हाथी को जिराफ का है तो हाथी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हाथी कौन है, लोमड़ी है, लोमड़ी को हाथी कहा गया है, तो लोमड़ी बड़ी नहीं आएंगी, यहाँ पे आएगा हाथी यानी जिराफ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। उसके बाद का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारे पास में है, ते अलीफ नून अलीफ सीन ये नून, इन हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इस लफ्ज़ का मानी मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। हमें क्या करना है, इन हरूफ का इस्तेमाल करके एक बामानी लफ्ज़ बनाना है और उसका हमें देखना है हम मानी यानी जिसके मानी एक जैसे होते हैं। तो देखते हैं इसका, ते अलीफ नून अलीफ सीन ये नून, इससे बनता है इंसानियत, इंसानियत इससे बनता है इंसानियत। और इंसानियत, इंसानियत में क्या चीज़ें होती है, गुस्सा होता है, जल्दबाजी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रहमदिली और हमदर्दी होती है। यानी इंसानियत किस लिए कहा जाता है, इंसानियत का मानी क्या होता है, रहमदिली और हमदर्दी। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे में ज़रा सी इंसानियत नहीं है, यानी रहमदिली और हमदर्दी नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, एन मीम अलिफ ते, इन हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इस लफ्ज़ का पहला हरूफ बताइए। तो एन मीम अलिफ ते से लफ्ज़ बनता है मीम ते अलिफ एन, मता। मता यानी, मता का मतलब होता है पूंजी, मालो मता कहते हैं ना, तो इसका मतलब बनेगा, देखिए मता क्या बनता है उसका, मता, मता यानी मालो मता। तो इसका पहला हरूफ क्या होगा, मीम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, दायरा नंबर 3 को फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, कमज़ोर को तवाना तो चाहिए, चाहे तो तू बना दे। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो तू बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। दर्जे वाला शेर में किस लफ्ज़ की ज़िद ज़ैल में नहीं दी गई है। ज़िद हमें यहाँ पहचानना है किसकी नहीं दी गई है। तवाना एक ज़िद है कमज़ोर की, कमज़ोर की ज़िद तवाना है, दोनों भी एक दूसरे की ज़िद है। जिंदा, जिंदा की ज़िद है यहाँ पे मुर्दा। आराम, आराम का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस सवाल में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। हम ऑप्शन नंबर 4 को फिल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, हुक्म मानने वाला, इस फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ बताइए जो हुक्म मानता है। महकूम, मुमतहिन, हाकिम, मुंतकिम। तो यहाँ पे महकूम हुक्म मानने वाले को कहते हैं, मुमतहिन इम्तिहान देने वाले को कहते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए को फिल करेंगे अच्छे तरीके से। आखिरी सवाल है, सीन सीन दाल रे ते, इस हरूफ की मदद से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसका दरमियानी हरूफ बताइए। तो हमें सीन सीन ते दाल रे से एक बामानी लफ्ज़ बनाना है और उसका दरमियानी हरूफ बताना है। तो देखिए 10 तर्स बनता है इससे, दाल सीन तेरे और सिन, 10 तर्स। 10 तर्स के बीच में क्या आता है, दाल सीन, और रे सीन के बीच में ते आ गया, तो ते हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे।
इसके बाद में मैं आपको मुश्किल सवाल दे रहा हूँ हल करने के लिए, और साथ ही इस वीडियो के आखिर में उसके आंसर की भी रहेंगी। आप उससे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और अपनी जांच